गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने स्ट्रोबाइलस की स्ट्रक्चर के बारे में, सिलेजिनेला की स्ट्रोबाइलस की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज सिलेजिनेला के अंदर जो लघु बीजाणुधानी हैं वे गुरु बीजाणुधानी हैं, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है वो अपन बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के अंदर बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम का परिवर्धन जो है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें सिलेजिनेला के अंदर जो स्पोरेंजियम है उनका डेवलपमेंट जो है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। दोनों ही प्रकार की जो बीजाणुधानियाँ बनती है, लघु बीजाणुधानी हो चाहे गुरु बीजाणुधानी हो, दोनों का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यू स्पोरेंजिएट टाइप का। यू स्पोरेंजिएट टाइप का मतलब कि इसमें जो परिधि की जितनी भी कोशिकाएं हैं, बीजाणुधानी का निर्माण जो होता है वो सभी परिधीय कोशिकाएं, जैसे ये परिधीय कोशिकाएं होती हैं, अब इस परिधीय कोशिकाओं के अंदर यदि एक सिंगल कोशिका जो है बीजाणुधानी परिवर्धन के अंदर भाग लेती है तो उसे तो अपन लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट या परिवर्धन कहते हैं। और यदि परिधि की समस्त कोशिकाएं एक साथ बीजाणुधानी के परिवर्धन में भाग लेती हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? यू स्पोरेंजिएट टाइप का परिवर्धन कहते हैं। यू का मतलब कंबाइंड, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक तक मतलब संगठित और प्रो मतलब प्रारंभिक। तो इसी तरह से ये यू स्पोरेंजिएट यानी स्पोरेंजिएट जो सेल्स होती हैं वो सभी के सभी आपस में मिलकर बीजाणुधानी के परिवर्धन में भाग लेती है। अब इसमें दोनों प्रकार के बीजाणुधानियों के परिवर्धन में, दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों के परिवर्धन में, दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों के परिवर्धन में जो है वो स्पोर मदर सेल, बीजाणु मातृ कोशिका, बीजाणु मातृ कोशिका तक समान प्रक्रिया होगी। सभी के सभी बीजाणु मातृ कोशिका तक समान परिवर्धन होगा। परिवर्धन जो डेवलपमेंट होता है दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों के अंदर, दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों के अंदर परिवर्धन जो है वो बीजाणु मातृ कोशिका बनेगी तब तक समान रूप से होगा। उसके बाद में दोनों की संरचना अलग अलग होगी। अब इसमें बीजाणुधानियों का परिवर्धन जो है वो स्तंभिक हो सकता है, कोलाइन हो सकता है या पर्णिल हो सकता है, लीफी हो सकता है। तो स्तंभिक या पर्णिल परिवर्धन, कुछ जातियों के अंदर ये स्तंभ पर उपस्थित पत्तियां जो है उनके अंदर बीजाणुधानियां बनती हैं, और कुछ जातियों के अंदर जब पत्तियां अलग होती हैं अर्थात स्तंभ पर ही बीजाणुधानियां बन जाती हैं और इनमें पत्तियां जब बनती हैं तो पत्तियों पे बीजाणुधानियां बनती हैं। अब जैसे सिलेजिनेला मर्कुसई, सिलेजिनेला मर्कुसई, इनके अंदर स्तंभिक बीजाणुधानियां बनती हैं और
सिलेजिनेला सिलेजिनोइडीज के अंदर सिलेजिनेला सिलेजिनोइडीज के अंदर पर्णिल बीजाणुदानियाँ बनती हैं, यानी पत्तियों पर बीजाणुदानियाँ बनेगी और यहाँ पे ये मरकुसाई के अंदर ये बीजाणुदानियाँ जो है वो स्तंभ पर बनेगी। अब बीजाणुदानियाँ जब बनती हैं तो सबसे पहले जो कोशिकाएं होती हैं वो बीजाणुधानी प्रारंभिका के रूप में कार्य करती हैं। किसके रूप में? बीजाणुधानी प्रारंभिका। बीजाणुधानी प्रारंभिका यानी स्पोरेंजियल इनिशियल। कोशिकाएं जो है बीजाणुधानी प्रारंभिका के रूप में कार्य करती हैं। अब इस बीजाणुधानी प्रारंभिका की कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले परिणत विभाजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन यानी परिणत विभाजन। अब परिणत विभाजन के कारण क्या होगा? एक तो आउटर सेल बनेगी, आउटर सेल, और एक इनर सेल बनेगी, इनर सेल। अब इसमें जो आउटर सेल बनती हैं वो आउटर सेल क्या कहलाती हैं? जैकेट इनिशियल सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? आउटर सेल जैकेट इनिशियल। आउटर सेल जो है वो जैकेट इनिशियल कहलाती है, जबकि इनर सेल जो है वो आर्चीस्पोरियल सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इनर सेल आर्चीस्पोरियल सेल, इनर सेल आर्चीस्पोरियल सेल कहलाती हैं। अब इसमें जैकेट इनिशियल सेल जो है वो अपनत और परिणत दोनों प्रकार के विभाजन द्वारा, यानी जो जैकेट इनिशियल सेल है, जैकेट इनिशियल एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा टू लेयर्ड जैकेट का निर्माण करती है। तो अपनत और परिणत विभाजन द्वारा ये दो कोशिकीय या दो स्तरीय जैकेट का निर्माण करते हैं। इस दो स्तरीय जैकेट के अंदर जो है क्या उपस्थित होती है? आर्चीस्पोरियल सेल जो है वो इसको चारों ओर से कवर कर लेती है। जैकेट इनिशियल सेल जो है वो जैकेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है और ये इनको चारों ओर से घेर लेती है, आर्चीस्पोरियल सेल को। अब जो आर्चीस्पोरियल सेल में बारंबार विभाजन होने के कारण क्या बनेगा? आर्चीस्पोरियल सेल, इसमें अनेक विभाजन होंगे। अनेक विभाजन द्वारा क्या बनेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू यानी बीजाणु जन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होगा और इस बीजाणुजन उत्तक की जो सबसे आउटर लेयर है वो टेपिटम का फॉर्मेशन करेगी, जो कि न्यूट्रिशन लेयर होती हैं, पोषक परत होती हैं। तो बीजाणुजन उत्तक की आउटर लेयर
सबसे बाह्य स्तर जो है वो क्या बनाएगा, टेपेटम बनाएगा। ये क्या है, पोषक स्तर है, जो कि विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब इसमें बीजाणुजन उत्तक की कुछ कोशिकाएं जो है अधिक पोषण प्राप्त करके और आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस या स्पोर मदर सेल, यानी बीजाणु मातृ कोशिका। अब बीजाणु मातृ कोशिका तक दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का परिवर्धन जो है वो एक जैसा होता है। इसके बाद में दोनों का विकास जो है अलग अलग होगा। यहाँ तक कि जो बीजाणुधानियों का विकास होता है वो समान होता है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में किसी भी प्रकार का कोई विभेदन नहीं होता है, लेकिन बीजाणुजन मातृ कोशिका बन जाने के बाद में इसके अंदर दोनों के अंदर विकास में विभेदन शुरू हो जाता है, डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए इसमें स्पोर मदर सेल, यहाँ तक दोनों के अंदर समान क्रियाएं होती हैं। अब स्पोर मदर सेल में परिवर्धन शुरू होगा। परिवर्धन के कारण लघु बीजाणुधानियाँ और गुरु बीजाणुधानियाँ बननी शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर यहाँ पे माइक्रो स्पोरेंजियम का परिवर्धन शुरू और यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम का परिवर्धन शुरू। अब माइक्रो स्पोरेंजियम के परिवर्धन शुरू होने के साथ में ही क्या होगा कि बीजाणुधानी में बनने वाली सभी मातृ कोशिकाएं जो है वो क्रियाशील रहेगी और क्रियाशील रहकर बीजाणु जन मातृ कोशिकाओं के रूप में कार्य करेगी। तो इसमें क्या होगा, सभी बीजाणु मातृ कोशिकाएं क्रियाशील, जबकि इसमें क्या होगा, एक या दो मातृ कोशिकाएं क्रियाशील, शेष नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करें लघु बीजाणुधानी की, तो लघु बीजाणुधानी में जितने भी जो बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं होती हैं, ये सभी के सभी बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं बीजाणु मातृ कोशिका में परिवर्तित होती है। बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो है वो सभी के सभी क्रियाशील बीजाणुओं के अंदर परिवर्तित हो जाती। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण स्पोर टेट्राड बनेंगे। स्पोर टेट्राड जो आगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना देंगे, ये माइक्रोस्पोर बना देंगे। तो इसमें सबसे पहले माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देती है। इसी प्रकार जो गुरु बीजाणुधानियाँ है, गुरु बीजाणुधानियों के अंदर जो विभेदन जब शुरू होता है तो बीजाणुधानियों में से एक या दो कोशिकाएं जो है वो क्रियाशील रहती हैं, शेष सभी के सभी नष्ट हो जाती है, विघटित हो जाती है। अब क्रियाशील जो मातृ कोशिका है, इस क्रियाशील मातृ कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा, 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जिसमें एक क्रियाशील गुरु बीजाणु पाया जाता है, कुछ जातियां ऐसी हैं जिसमें एक से अधिक क्रियाशील गुरु बीजाणु बनते हैं। जैसे एक से अधिक अगर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका रहती है क्रियाशील, तो उसमें बारंबार विभाजन द्वारा 8, 12 या 16 तक जो है गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है।
कुछ ऐसी जातियां जिसके अंदर 4 गुरु बीजाणु में से 2 या 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, शेष गुरु बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु धानी का 1 या 2 गुरु बीजाणु बनते हैं। अब जो सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस है, इस सिलेजिनेला के अंदर 1 गुरु बीजाणु जो है वो क्रियाशील रहता है, शेष सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। और ये सभी जो गुरु बीजाणु नष्ट होते हैं, ये गुरु बीजाणु क्या करते हैं, विघटित होकर एक तरल द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, और ये द्रव जो है इस एक सिंगल उपस्थित क्रियाशील गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से गुरु बीजाणु धानियों का परिवर्धन जो है वो होता है। तो इसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका तक तो जो डेवलपमेंट होता है वो एक जैसा होता है कि इसमें सबसे पहले यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट परिवर्धन शुरू होता है। उसके बाद में जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका बनती है वहाँ तक की क्रियाएं सभी के सभी समान होगी। अब गुरु बीजाणु मातृकोशिका जब बन जाएगी तो उसके अंदर जो अब अपन एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका के बारे में बात करें तो ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका जो है वो सभी जितनी भी गुरु बीजाणु मातृकोशिकाएं हैं ये सभी के सभी क्रियाशील रहती हैं, और क्रियाशील रहकर क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु। इसमें सभी गुरु बीजाणु मातृकोशिकाएं क्रियाशील नहीं रहती हैं, इसमें कुछ या एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका क्रियाशील रहती हैं, शेष सभी के सभी विघटित हो जाती हैं। अब एक जो क्रियाशील है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण 2 कोशिकाएं बन जाएगी, फिर उसमें समसूत्री विभाजन होकर इस तरह से 4 जो है वो गुरु बीजाणु बन जाएंगे। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से कुछ जातियां ऐसी है जिसके अंदर 2 या 3 बचे रहते हैं, और 2 या 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 बचा रहता है। जैसे सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस के अंदर ये जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, इन चारों गुरु बीजाणु में से ये जो है गुरु बीजाणु ये नष्ट हो जाते हैं, और एक जो गुरु बीजाणु है ये अगुणित गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, और यही आगे चलकर नए प्लांट के फॉर्मेशन में या गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करता है। तो ये दूसरों से जब इनको पोषण अधिक मिलेगा तो ये दूसरे बीजाणुओं से आकार में बड़ा हो जाएगा, तो अपेक्षाकृत ये अत्यधिक बड़ा होता है। तो इस प्रकार से अपन गुरु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु धानी के डेवलपमेंट के बारे में आज अपने डिस्कस किया। अगली क्लास के अंदर अपने ने जो है गुरु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु धानी की मैच्योर स्टेज के बारे में बात करेंगे कि लघु बीजाणु धानी की संरचना एक परिवर्धित जो पूर्णतया परिपक्व गुरु बीजाणु धानी है और परिपक्व लघु बीजाणु धानी है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।